तो आज हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा जो सेक्शन है वो है हिंदी। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हिंदी को। थर्टी 31 क्वेश्चन है, विद्यार्थी में कौन सी संधि है। ठीक है, तो विद्यार्थी में आपने पढ़ा भी होगा, दीर्घ संधि पढ़ा होगा आपने। दीर्घ संधि कौन सी होती है, जो हमें ए और आ मिला के आ की आवाज़ देती है, ई और ई मिला के बड़ी ई की आवाज़ देती है। यानी कि जिसमें बड़ा आ, बड़ी ई, बड़े ए, ये चीज़ हमको निकल के सामने आती है, उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो इसमें क्या है, विद्या प्लस आर्थी, विद्यार्थी। ठीक है ना, तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन होगा दीर्घ संधि का। ठीक है, फिर चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या है। कानन, कानन का मतलब होता है अनुपन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C1। ठीक है, इसे वो मान ले लीजिए, कानन कुंडल शोभित वाला। वाक्य विग्रह का अर्थ क्या होता है, तो वाक्य विग्रह का अर्थ होता है, इसमें सही ऑप्शन है, यानी कि वाक्य खंडों को अलग करके उनका संबंध बताना। जैसे हम पहले कहते हैं वाक्य प्रयोग करते थे ना, तो उसी तरह हम क्या करते हैं, वाक्य विग्रह करते हैं, यानी कि छोटे छोटे शब्दों में तोड़कर वाक्य को उसका सही अर्थ निकालना। इसीलिए इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ चलते हैं। बिनु पग चले सुने, बिनु काना कर, बिनु कर्म करे, बिन विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार क्या है। ठीक है, तो इसमें जो है, जब मैं आपको अलंकार पढ़ाऊंगी तब आपको डिस्क्रिप्शन से बताऊंगी, तो इसलिए पहला ऑप्शन इसमें होगा 34 का A। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है विभावना। ओके, फिर अगला क्वेश्चन है, सुई का तत्सम रूप क्या है। सुई, देखो तत्सम और तत्भव क्या होते हैं। तत्सम रूप वे होते हैं, जैसे यहाँ पे है तत्सम, यानी कि तत्व, तत् का मतलब होता है वे, और सम का मतलब समान, यानी कि वे शब्द जो संस्कृत में थे और वही अब हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तत्सम बोलते हैं। एक होता है तद्भव। ठीक है, तद्भव का मतलब होता है वे शब्द, भव का मतलब होना, यानी कि जो शब्द पहले बदल कर यूज होते हैं वो होते हैं तद्भव। ठीक है ना, तो सुई का जो सेम यूज होता है, जो भी हिंदी में भी प्रयोग हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं, तत्सम, यानी कि सुई का सूत्री बोला जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर B। ओके, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर B। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं। इसमें है परिसीमन का विलोम क्या है। देखो परिसीमन क्या है कि एक लिमिटेड जो नियम होते हैं उनको परिभाषित करती है परिसीमन। तो 36 इसका अपोजिट पूछा है, 36 का ऑप्शन नंबर C असीमन, यानी कि जिसकी भी कोई लिमिट ना हो, जिसकी सीमा ना हो, उसे बोलते हैं असीमन। ठीक है ना, फिर 37 की तरफ चलते हैं। घूसर शब्द का पर्यायवाची क्या है। घूसर क्या है, उधर जो लोक नृत्य होते हैं ये वहाँ से लिया गया है। और घूसर 37 का होता है गंधर्व, उसका पर्यायवाची। तो यहाँ पे हो गया C ऑप्शन नंबर C। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 38 की चलते हैं। धूर्तो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है। धूर्तो यानी कि जो जीवों द्वारा, कोई भी प्राणी हो, उनके द्वारा होने वाला क्या होता है, दुख, उसे क्या, उसके लिए एक शब्द बताना है, जिसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो 38 का ऑप्शन नंबर B, यानी कि आदि भौतिक, इसका सही ऑप्शन है आदि भौतिक। क्वेश्चन नंबर 39, ऊंट की चोरी निहोरे, यानी कि जो ऊंट है क्या करता है, वो चोरी तो कर नहीं सकता, दूर से पहचाना जाएगा, तो ऊंट की चोरी निहोरे का अर्थ निकालना है। तो 39 का ऑप्शन नंबर B, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते।
देखो मैंने बताया था ना, तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, और हम क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, पंकज में कौन सा समास है। ये जब मैं आपको समास पढ़ाऊंगी उसके दौरान आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगी। पंकज, अब देखो ये 4 समास है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं बताती हूँ। द्वंद्व समास क्या होता है कि जिनके बीच में एक योजक चिन्ह लगा होता है, डैश डैश होता है जैसे ऐसे लगा होता है, उसे बोलते हैं द्वंद्व समास। द्विगु जिसमें नंबरों की बात की जाए। कर्मधारय समास क्या होता है, जिसमें कर्म ही प्रधान होता है, जिसमें जो क्या कहते हैं, मतलब किसी चीज को करने पे जोर दिया जा रहा हो या उसका कर्म हो, उसको क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। बहुब्रीहि आपको सबको पता होगा। बहुब्रीहि क्या होता है कि दो शब्दों से लेकर एक तीसरा अर्थ निकालता है, उसे बहुब्रीहि समास बोलते हैं। ओके, तो पंकज में पूछा है कि कौन सा समास है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर है डी, यानी कि पंकज। इसका सही ऑप्शन है पंकज। द्वंद्व नहीं हो सकता, द्विगु नहीं हो सकता, कर्मधारय नहीं हो सकता, बहुब्रीहि होगा। योगवाह, जिसका कोई प्रवाह ना रोका हो, उसको योगवाह बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। अनुस्वार और विसर्ग को कभी भी हम नहीं रोक सकते। जैसे विसर्ग बोलते हैं ना, विसर्ग लगाते हैं संस्कृत में 2 बिंदु से, और अनुस्वार एक लय में बोले जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ चलते हैं। एक और अजगर हिंग लखी एक और मृगाए, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। क्वेश्चन नंबर 42 का सही ऑप्शन है, इसमें रस बताना है कौन सा रस है। तो 42 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भयानक रस। क्या कह रहा, डरी तो दिखा रहा है ना वो उसमें कि एक तरफ तो अजगर है और दूसरी तरफ मर्ग है, और बिटल बटोही बीच ही परियों मूर्छा जाए, यानी कि वो बीच में खड़ा है और बेचारा मूर्छा जा रहा है, क्या किया जाए। तो भयानक रस तो है, भय हुआ उसके अंदर। इसने कहा से विभक्ति वचन तो पढ़े होंगे, तो 7 विभक्ति होती है, उसमें देखो से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है। से मैंने कर्ता ने कर्म को करण से के लिए, ये वाला, ठीक है ना। तो संप्रदान के लिए होता है, कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए करण से। तो 43 का सही ऑप्शन होगा डी, करण से। ओके, तो 43 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अब 44 की तरफ चलते हैं। इसने कहा कि उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। उसने नहाकर भोजन किया, यानी नहाकर, जो नहाया है उसने नहाकर भोजन किया, इसमें किस क्रिया का उदाहरण है 44 का। तो 44 का सही ऑप्शन है पूर्व कालिक, यानी कि नहा तो वो पहले लिया था ना, नहाने के बाद ही तो उसने खाना खाया। तो पूर्व कालिक क्रिया क्या है, नहाया है फिर उसने भोजन किया, उसे अग्रकालिक बोलते हैं। ठीक है ना, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। निम्न में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। निम्न में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। 45 का सही ऑप्शन होगा सी, व्याख्या विधि। मतलब जो हम लेक्चर देते हैं उनकी सही विधि नहीं है, ये पूछा है उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी, व्याख्या विधि। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ चलते हैं। निम्न में से अभी वृत्त्यात्मक उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 46 का सही ऑप्शन क्या है, डी, भाषा और साहित्य में रुचि। भाषा और साहित्य में रुचि। क्वेश्चन नंबर 47 की तरफ चलते हैं हम। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा, ये बुक है। ठीक है, इसका नाम बताना, ये राइटर का नाम आ गया। 1-2 राइटर का नाम भी आता है, उसे आप याद कर लीजिएगा, और कुछ राइटर्स होते हैं वो मैं आपको दे दूंगी, बता दूंगी। 47 का सही आंसर है ए, जॉर्ज
अब्राहम गियर्सन। ओके, तो 48 की तरफ चलते हैं। विहरीन बावरी सी भई, ये बहुत बार आता है। विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में, टेरत हाय दई, ले अंचरा मुख अंशुवन, पूंछत उतरे गात सही। 48 का सही ऑप्शन है बी, मीराबाई। तो ये मीराबाई गाती है। विरह में तो घूमती है वो कान्हा जी के। हिंदी का पहला पत्र क्या था? सबको पता होगा हिंदी का पहला पत्र क्या होगा। जिसने थोड़ी बहुत हिंदी या इतिहास पढ़ा होगा तो उसे पता होगा। तो 49 का सही ऑप्शन है उद्दंत मॉडर्न। ये इतिहास में एनसीईआरटी के आप जो बुक पढ़ेंगे ना, उसमें सबसे पहले यही आता है। ये उद्दंत मॉडर्न लिखा हुआ था सबसे पहले हिंदी का पहला पत्र। क्वेश्चन नंबर 50 है सूफी संतों की शैली क्या है? क्या थी सूफी संतों की शैली? क्वेश्चन नंबर 50 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मसनवी। क्वेश्चन नंबर 51, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? ये राइटर है। 51 का सही ऑप्शन है बी, मैत्रेयी पुष्पा। ठीक है ना। सो अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम क्या है? ये भी राइटर का नाम आ गया। 52 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 53, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो ये 53 का सही ऑप्शन है 80 घाट पर। याद रख लेना 80 घाट पर है। जैसे वाराणसी 80 या गोस्वामी तुलसीदास का निधन 80 घाट पर हुआ था। क्वेश्चन नंबर, भक्तमाल की रचनाकार कौन है? ये राइटर का 5 क्वेश्चन इसमें राइटर के हैं। तो 54 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, नाभा दास। क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ चलते हैं। अभी हमारा गद्यांश आ गया। गद्यांश को करने में के प्रश्नों से सही विकल्प छांटिए। देखो मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताती हूँ कि आप गद्यांश पढ़ने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि आपको टाइम सेव भी करना है। आपको जो थोड़ा मैथ्स रीजनिंग में आएगा थोड़ा उसमें भी वहाँ पे सेव करना, जहाँ सोचने वाले क्वेश्चन है वहाँ भी आपको ये टाइम जो है यूटिलाइज करना है। तो आपको सबसे पहले इनकी क्वेश्चन क्या है वो पढ़नी है। ठीक है। गद्यांश तो हमने देख लिया क्या है। अब इसमें क्या है, पहला क्वेश्चन वीडियो आगे चलते हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियाँ कौन सी है? यानी कि इसमें गद्यांश में दिया गया है कि बाधा डालने वाली जो मेन मुख्य बातें उन्हें पढ़ना है। संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है। किसे माना? संसार में सबसे बड़े श्रेष्ठ लोगों को किसे माना है? निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। तो ये तो आसानी है। ठीक है। कायर की ये भाववाचक संज्ञा क्या है? कायरता। अपना मतलब सुधारने के लिए ये क्या है? अपना मतलब निकालने वाला किस क्या है? कौन है? स्वार्थी। 59 का 60 का कौन सा वाक्य शुद्ध है? इसमें से हमें देखना। अब हमें केवल बाकी 3 क्वेश्चन तो हम अपनी जो ग्रामर है उससे कर लेंगे, लेकिन पहले 2 क्वेश्चन का आंसर हमें गद्यांश में मिलेगा। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की स्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक और आत्मा के बुरे भले कर्मों का ज्ञान, तो दूसरी तरफ आलस्य और स्वार्थपरता रहती है। बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहा है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है और मन दुविधा में पड़ रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र गणना के योग्य हो जाएगा। इसीलिए वह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को करने की प्रवृत्ति थी उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट कर डालिए। और इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है। तो एक क्वेश्चन था ना, किसको श्रेष्ठ माना है? तो अपने कर्तव्य को। ऑप्शन 56 का क्या हो गया? डी। ओके, 56 का डी सही है। अब इसमें हो रहा है कि बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? इन संसार में जितने बड़े बड़े लोग उस कर्तव्य को माना है, क्योंकि जितने उन्होंने अपने सबने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय को बर्ताव किया है, बिन जातियों के वैकुंठ पाया, संसार में उन्नति करती है और संसार में उनका नाम आदर से लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित और सब लोग से घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है और जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है अपने कर्म और वचनों में सत्य का बर्ताव भी रखता है। सत्यता ही ऐसी वस्तु है जिससे संसार में मनुष्य अपने कार्यों को सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ की उत्पत्ति पाप कुटिलता कायरता से होती है और झूठ बोलना कई रूपों में दिख पड़ता है और चुप रहना किसी बात को बढ़ाकर कहना है, किसी बात को छिपाना
झूठ मूठ दूसरों की हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे ये लोग भी होते हैं जो मुंह देख की बातें बनाया करते हैं पर करते हुए जो नहीं रचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर अपना काम कर लिया, पर वास्तव में वे अपने को ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुल जाती है और समाज के लोग उनसे घृणा करते हैं। तो धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली कौन सी है? धर्म का ज्ञान न होना, सलाह की अधिकता, जानकारी की कमी, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। तो क्वेश्चन नंबर 55 का सही ऑप्शन हो गया पहला। हमने पढ़ लिया, निचोड़ तो निकाल लिया हमने, ठीक है। ये सब चीजें जिसमें होगी वो क्या होगा, ये सब बाधाएं हैं। अच्छा, अब दोनों के हमारे आंसर निकल गए। अब हम चलते हैं 57 की संधि। निर्बलता का सही ये संधि उपसर्ग और प्रत्यय बताना है। तो 57 का सही ऑप्शन है ए, निर जमा बल जमा ता। ये है उपसर्ग और प्रत्यय। ओके, तो इसका सही ऑप्शन है ए। 58 का क्या है? 58 का ऑप्शन नंबर डी। मैंने बताया था ना कायरता, भाववाचक संज्ञा। एक दिन मैं आपको भाववाचक संज्ञा और ये सब बताऊंगी। 59 का सही ऑप्शन है अपना मतलब दिखाने वाले वो क्या करते हैं? डी, कुटिल। स्वार्थी होता है जो अपने स्वार्थ को साधता है, ठीक है ना। तो इसका होगा कुटिल। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर डी ऑप्शन 60 का। बताओ कौन सा है? खेतों में लंबे लंबे घास उगाए हैं। लंबी लंबी होता है। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षेत्रियों को जला दिया। परशुराम की क्रोधाग्नि, ये भी गलत। गालियों को चौड़ा करना आवश्यक है। गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। वृक्षों पर कोयल कूक रही है। तो इस सी और डी में से एक हो सकता है। इसका सही जो ऑप्शन है वो मतभेद है। थैंक यू आज के लिए, और कल फिर शुरू करते हैं तीसरा सेक्शन। ESST का कर रहे हैं तो हम 8 ग्रुप का ही करेंगे। थैंक यू सो मच।